हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा पहुंचे बुधवार को। दरभंगा राज मैदान में विधि व्यवस्था चाक चौबंद के बीच उनका हेलीकॉप्टर जैसे ही पहुंचा, चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट। हालांकि कोरोना काल में पूरी सतर्कता के साथ, कोविड की सुरक्षा के साथ 10,700 ही जो समर्थक थे, लेकिन उसमें भी गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे वे प्रधानमंत्री की आगवानी करने। पाग में ढोल नगाड़े के साथ, मिथिला के पारंपरिक पहनावे के साथ। प्रधानमंत्री ने आते ही पहले लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। बिना लालू यादव का नाम लिए जंगल राज पर उन्होंने कटाक्ष किया। कहा कि हजम परियोजना खत्म। राम मंदिर के बहाने कांग्रेस पर उन्होंने हमला किया। ऐतिहासिक राज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा का हुंकार भरते हुए कहा कि मिथिला की धरती हमेशा उर्वरा रही है और यहाँ के लोगों को अपनी ओर इसने आकर्षित किया है। यहाँ की पहचान माछ, पान और मखान की भी उन्होंने चर्चा की। विद्यापति और माता सीता की धरती को प्रणाम करते हुए उन्होंने राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए कहा, कांग्रेस पर निशाना साधा। बिना नाम लिए कहा, जो लोग मंदिर बनाने की तिथि पूछते थे वे लोग आज मजबूरी में बधाई देने का काम कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि भगवान राम के साथ साथ आज सीता मैया भी अपने नैयर को निहार रही होगी। महाकवि विद्यापति ने इस क्षेत्र के लिए एक बार मां सीता जी से प्रार्थना की थी और विद्यापति जी ने मां सीता जी से कहा था, जन्म भूमि अच्छी मिथिला, समारू है मां, कली आदि अपन नहर निहारू है मां। विद्यापति जी ने तब के मिथिला की स्थिति पर मां से आग्रह किया था। अब आज हम देखें तो बीते 15 वर्षों में बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा है। आज मां सीता अपने नैहर को तो प्रेम से निहार ही रही होगी, अयोध्या पर भी आज यहां की नजर अवश्य होगी। सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीफ पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। मां सीता के इस क्षेत्र में आकर मैं यहां के लोगों को राम मंदिर निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आप उसके प्रमुख हकदार हैं। भाई और बहनों, भाजपा की पहचान है, एनडीए की पहचान है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि 15 साल से उन्होंने विकास किया है, जिसका परिणाम एक रास्ते पर आया है बिहार। उन्होंने मिथिला में एम्स, हवाई अड्डा, आईटी पार्क और तारामंडल की चर्चा की। मिथिलांचल को पीएम पैकेज से काफी ताकत मिलने की बात उन्होंने कही। लालू राबड़ी के 15 साल के राज को जंगल राज बताते हुए कहा कि इन लोगों के समय कोई विकास नहीं हुआ।
उद्योग तो था लेकिन अपहरण उद्योग था। सरकारी योजनाओं के पैसे लूटने की बात करते उन्होंने कहा कि इनके रास में पैसा हजम परियोजना खत्म कहकर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने समाज को बांटा और समाज बांटने ही की ट्रेनिंग मिलती है, कमीशन खोरी की ही ट्रेनिंग इन लोगों ने चला रखी थी। महिलाओं का जीना दुभर हो गया था। दरभंगा में एम्स बनने से मिथिलांचल को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। दरभंगा एम्स के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए गए हैं। एम्स बनने से यहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिलेगी ही, मेडिकल की पढ़ाई की सीटें भी बढ़ेगी। इसी तरह सॉफ्टवेयर पार्क बनने से भी यहां के प्रतिभाशाली युवाओं को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अधिक से अधिक अवसर मिल रहे हैं। दरभंगा में एयरपोर्ट की आधुनिक सुविधाएं मिलने से पूरे मिथिलांचल की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। रामायण सर्किट का अहम हिस्सा होने के कारण मिथिलांचल में पर्यटन तीर्थाटन की संभावनाओं का विस्तार होगा। आत्मनिर्भर बिहार में उद्योगों के लिए नए अवसर बनेंगे। युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बनेंगे। साथियों, बिहार की मिथिलांचल की कनेक्टिविटी को पीएम पैकेज से भी बहुत ताकत मिल रही है। पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है पैसा हजम, परियोजना खत्म। उन्हें कमीशन शब्द से इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी में आयोजक लगातार लगे रहे थे। जिला प्रशासन लगातार विधि व्यवस्था की समीक्षा कर रहा था। एसपीजी के अधिकारी भी दौरा कर चुके थे। कोरोना काल में 300 लोगों की कोरोना टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट होने के बाद ही लोग मंच पर गए थे। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे और काफी सुरक्षित व्यवस्था, जहां एक ओर विधि व्यवस्था की बात, आतंकवादी गतिविधि से रक्षा और दूसरी ओर कोरोना से सुरक्षा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये सभी पर नियम लागू था। और इसी कोरोना काल में इस चुनावी सभा में मिथिला के परिधान में पारंपरिक पद्धति से भी लोग प्रधानमंत्री की आगवानी को पहुंचे। हालांकि जोश में लगातार बीच बीच में नारे लगते रहे, लेकिन 10,700 जो श्रोता थे उन्होंने माहौल को पूरा भाजपामयी बना दिया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बात कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच बीच में मुख्यमंत्री जो वहां बैठे थे नीतीश कुमार की तारीफ करते रहे। कुल 69 जगह टीवी स्क्रीन लगाया गया था, जहां लोगों ने अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में इसका सीधा प्रसारण देखा। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर तीनों जिलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा राज मैदान से लोगों को संबोधित किया। ये तो कहा ही जाता है कि पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, विद्या प्रतीक ने ई मिथिला थे। ऐसे में पान, माछ, मखाना, इन सब में आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने की बहुत बड़ी संभावना इस क्षेत्र में है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं
बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, इस प्रतिभाशाली धरती के नौजवानों को धोखा देने वालों को फिर हराएंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सभी एनडीए नेताओं की तस्वीर लगी थी, लेकिन मंच पर जैसे नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की तस्वीर तो थी, लेकिन हम के नेता जीतन राम मांझी की तस्वीर नहीं थी, जो चर्चा का विषय बना रहा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, सभी आने जाने वाले की थर्मल स्क्रीनिंग, 300 लोगों की कोरोना टेस्ट पहले ही हो चुकी थी, सोशल डिस्टेंस, मास्क जरूरी, ये सभी का ध्यान रखा गया। देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रोता वहां पहुंच रहे थे और सभी की जांच, चेकिंग और उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग के उपरांत ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भाजपा समर्थक मोदी का मुखौटा लेकर लगातार चर्चा में रहे और लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहे। कहीं कहीं नीतीश कुमार का भी मुखौटा था, लेकिन मोदी मुखौटा हर जगह दिख रहा था। वरीय पुलिस अधीक्षक ने स्वयं कमान संभाल रखी थी। मेन गेट पर एसएसपी बाबूराम स्वयं सक्रिय दिखे और वे अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को निर्देश देते देखे गए। As per the judgment dated 25th September 2018 of Honorable Supreme Court in WP Civil number 536 of 2011, Bihar Legislative Assembly Election 2020, Mr. Sanjay Saraogi, candidate from 83 Town Darbhanga from Bharatiya Janata Party, a candidate for the above-mentioned election declare for public information the following details about criminal cases. Name of court: ACJM First Darbhanga, Honorable ACJM Mr. Javed Alam, TR number 573/2020. Status of case detail 23 October 2002 for appearance. Section 188, 171F, 34 IPC, 177 MB Act. Second, ACJM First Class Railway Court Samastipur, TR number 304/11, dated 5/5/2011 for appearance. Section 143 IPC, 174 Railway Act. ACJM First Class Railway Court Samastipur, case number 0, Section 174A Railway Act and ACJM First Class Railway Court Samastipur for appearance. Section 174A, 145, 146, 147 and 156 Railway Act. So that is the detail of candidate Mr. Sanjay Saraogi, candidate from 83 Darbhanga constituency. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के लिए राज मैदान में आ रही स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर नदी में लुढ़क गई। गाड़ी पर सवार सभी 6 लोगों की जान बाल बाल बची और जारी है यह ब्रेक फेल होने का कारण और हादसा भी। माधोपट्टी इलाके के नार बांध के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जीवछ नदी में जा गिरी। नदी में पानी कम होने के कारण कोई बड़ी घटना नहीं हुई, गाड़ी सीधे नदी में जाकर अटक गई। अच्छी बात यह रही, गनीमत यह रही कि चालक सहित गाड़ी में 6 लोग मौजूद थे जो बिल्कुल सुरक्षित बच गए। कहीं किसी को ज्यादा चोटें भी नहीं आई। घटना के बाद सड़क से गुजरने वालों की वह भीड़ तो जरूर जुट गई। आम लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे सभी लोगों को गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
बताया जाता है कि स्कॉर्पियो सवार सभी लोग सुपौल बाजार से दरभंगा प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने आ रहे थे, तभी बेनीपुर पथ पर यह घटना घट गई। मौके पर मौजूद वाहन के चालक सुरेश कुमार ने बताया कि वे लोग सुपौल से दरभंगा प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने जा रहे थे, तभी माधोपट्टी में एक तेज रफ्तार से गाड़ी आने के कारण उसके बचाने में अचानक फेल हो गया और गाड़ी ब्रेक फेल हो जाने के कारण अनियंत्रित होकर नदी में आ गई। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं आई है। गाड़ी भाड़े की होने के कारण वाहन पर सवार सभी यात्री दूसरी गाड़ी से सभा स्थल की ओर निकल गए। से गाड़ी आ रहा था, उसका गाड़ी रनिंग में था, तो ब्रेक मारे, ब्रेक नहीं लगे, ब्रेक फेल हो गया। कितने आदमी थे गाड़ी में? 6 आदमी थे। 6 आदमी। कोई किसी को कुछ नहीं ना हुआ? फिर वहीं उतरे नदी में सब आदमी चले गए थे, किसी को कहीं चोट नहीं आई? As per the judgment dated 25th September 2018 of Honorable Supreme Court in WP Civil number 536 of 2011, the candidate of Bihar Legislative Assembly 2020 86 Koti, Mr. Abdul Bari Siddiqui, Rashtriya Janata Dal candidate from 86 Koti, candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details. FIR number Sachivalay PS, case number 64/2020, Patna, Bihar. Police Station Kotwali PS, case number 1126/2019, Patna. Case number 64/2020 ACJM 2 Patna. Case number 1126/2019 CGM Patna. Sanction US 188 269 270 IPC and 3 Epidemic Disease Act 1897 and 51 Disaster Management Act 2005. Under Section 147, 149, 188, 341, 342, 504, 505 IPC and Loudspeaker Act 1979. This is the criminal history details of Abdul Bari Siddiqui, candidate from Rashtriya Janata Dal 86 Koti, Darbhanga. बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और वहीं दूसरी तरफ एकमी घाट से सोभन जाने वाली सड़क पर एक डोर स्टेप डिलीवरी की पिकअप वाहन जो कि चावल और गेहूं से लदी हुई थी, सड़क पर पलट गई। ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। जाले विधानसभा से NCP के उम्मीदवार नजीर अहमद अंसारी ने जनसंपर्क किया और जनता को भरोसा दिलाया कि अब की सरकार मेरी बनी तो बहुत सारे काम विकास होंगे। अभी जो विधानसभा का टिकट हमको मिला NCP से, हम पर भरोसा किया और हम जो क्षेत्र में गुजरे हैं और जो लोगों का दर्द देख रहे हैं, खास करके दबे कुचले जमात के लोगों का जो दर्द देख रहे हैं, शोषित समाज का जो दर्द देख रहे हैं, तो बड़ी भयावह स्थिति यहाँ बनी हुई है। लोगों को चलने के लिए माने रोड नहीं है, गड्ढा में तब्दील हो गया हुआ है। लोग पानी में हेल रहे हैं, लोगों के बाल बच्चा के पढ़ने के लिए मुनासिब जगह नहीं है। ये दर्द को देख करके हमने संकल्प लिया है कि अगर यहाँ की जनता हमें चुनाव जिता करके भेजती है,
हम विधायक बनेंगे तो सबसे पहले 39 पंचायत में सर्वे करवाएंगे और तमाम जनप्रतिनिधि को बैठा करके जरूरी काम कौन है, जैसे कि ये रोड जो अभी आप देख रहे हैं, इन सबको पहली प्राथमिकता में देकर के हम इस रोड को बनवाएंगे और हम सारे लोगों से जुड़ करके मिल के काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है। जनता किस रूप में आपको देख रही है? जनता हमारे लिए जो हमको जान रही है वो तो अंगड़ाई ले रही है, जो नहीं जान रही है, जब हम घूमते हैं अपनी बात कहते हैं तो पूरी तरह हमारे साथ है जनता और 200% विश्वास है कि हम चुनाव जीत के विधानसभा जाएंगे। यहाँ के लोग लोकल का मांग कर रहा है, स्थानीय का मांग कर रहा है और नजीर अंसारी स्थानीय जाले का बेटा है, जाले का लाल है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। चुनाव कर्मियों को दूसरे दिन भी डाक द्वारा मतदान हुआ। जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में और +2 सफी मुस्लिम हाई स्कूल में पूरी सुरक्षा व्यवस्था, पूरे एहतियात के साथ कि किस तरह से वोटिंग होगी, किस तरह से सैनिटाइज करना है वोटरों को, ग्लव्स कैसे लगाना है और कैसे आपको सुरक्षित मतदान करना है, इसके बारे में भी पूरे विधि विधान के साथ डाक के द्वारा मतदान किया गया। 81 अलीनगर विधानसभा, 82 दरभंगा ग्रामीण, 83 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए लोगों ने डाक के द्वारा मतदान किया। आपका ड्यूटी कहाँ पर है? मेरा 2 ड्यूटी है, एक कुशेसर, एक जाले, 3 में कुशेसर है, 7 में जाले का ग्रामीण, 7 का केओटी और अलीनगर विधानसभा से आते हैं लोग अपना मतदान। रमन ड्यूटी कुशेसर स्थान में पड़ा हुआ है। यहाँ मैं मतदान करने के लिए आया हूँ, मतदान किया हूँ, चुपचाप मतदान किया हूँ और सारे शिक्षकों में उत्साह है मतदान के प्रति। हम लोग को 3 तारीख को चुनाव है, उसमें हम लोग ड्यूटी में जाएंगे। 78 विधानसभा कुशेसर स्थान। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न मतदान केंद्रों पर भेजे जाने वाले ईवीएम तथा वीवीपैट मशीन की सीलिंग का कार्य प्रारंभ है। साथ ही ईवीएम और वीवीपैट मशीन सीलिंग करने के बाद मॉक पोल भी किया गया। मॉक पोल कर सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चेक किया गया कि यह सही रूप से काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए +2 ML एकेडमी स्कूल में सेंटर बनाया गया है, जहां 82 दरभंगा ग्रामीण ईवीएम तथा वीवीपैट सीलिंग का कार्य किया जा रहा। एक मशीन पे करना है मॉक और 1 से लेकर के जो है 8 तक जो है सबको एक वोट करके गिराते हैं। उसके बाद टोटल हो जाएगा, 1000 काउंट भी करते हैं, 1000 हो जाएगा। उसके बाद उसको निकाल के सबको अलग अलग कर करके सबको बराबर होना चाहिए। अलग अलग कर बंडल बना करके रबड़ में ये लगा करके फिर सबमिट करते हैं।
नागपुर में ईवीएम सीलिंग के काम में जितना कर्मचारी लगा हुआ था सभी लोग जो है मॉक पोलिंग में लगे हुए हैं। किस तरह से मॉक पोल किया जा रहा है यहाँ पे? हम लोग जो है 8 कैंडिडेट हैं, 8 को रैंडमली वोट दे रहे हैं। 1000 वोट का मॉक पोल है। उसके बाद में सारा बैलेट से निकाल के चेक करेंगे किसको कितना मॉक पोल गया। एक्चुअल जो वोटिंग होता है उसी को हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं। पूरा इसका चेकअप भी किया जा रहा है? जी, चेकअप करके मशीन को पहले ही सील करके रख